हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 मई, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत में साल 2027 तक सभी शहरों में बैन हो सकते हैं 10 साल से पुराने डीजल वाहन। पेट्रोलियम मंत्रालय की रिपोर्ट में बात का खुलासा हुआ है और इस संबंध में ऑयल मिनिस्ट्री ने सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा है और उस प्रस्ताव में कहा गया कि इलेक्ट्रिक और गैस फ्यूल्ड व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाए ताकि प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके, है ना। वहीं टैक्स कलेक्शन पर बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। अप्रैल 2023 में जीएसटी कलेक्शन ने इतिहास बना दिया। पहली बार 1,87,00,000 रुपए से भी ज्यादा कलेक्शन रहा जीएसटी का एक महीने का, और ये अब तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। वही देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी के जवान यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की सेना के साथ ज्वाइंट अभ्यास कर रहे हैं। भारत के जांबाजों की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर है, HDFC बैंक ने लोन महंगा कर दिया और ये नई दरें आज से ही लागू हो चुकी हैं। बैंक की तरफ से MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में 5 से 15 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की गई है और इसके चलते HDFC बैंक से जिन लोगों ने होम लोन ले रखा है वो भी अब महंगा हो जाएगा। इसके अलावा भी दूसरे तरह के लोन की रेटों पर भी असर पड़ेगा। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेसिकली इस बढ़ोतरी के बाद अब नई रेटें क्या होगी, है ना। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, मोदी सरकार के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो चुके हैं और अब इस पर केंद्र सरकार ने देश के सभी मंत्रालयों से रिपोर्ट मांगी और पूछा कि पहले क्या हालात थे और अब क्या सुधार हुआ, देश में क्या बदलाव हुए पिछले 9 सालों में। उनकी रिपोर्ट मांगी गई, उनका ब्यौरा मांगा गया, जिसमें मंत्रालयों से सरकार ने पूछा कि 5 सबसे बड़ी उपलब्धियां बताएं और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट पेश करें और साल 2014 से पहले और अब तक की देश में प्रगति क्या रही, विकास क्या रहा, इसकी रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी देश भर के सभी राज्य मंत्रालयों को। वहीं देखिए बड़ी खबर, मणिपुर राज्य में चल रही हिंसा में अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि प्रभावितों का पुनर्वास करो। आदिवासियों के वकील बोले कि हम पर हमलों का खतरा है अभी भी। और दोस्तों, मणिपुर हिंसा के बीच राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अभी 20,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं और राहत शिविरों में भोजन और दवाइयों की व्यवस्था भी की जाए। आपको बता दूं, अब तक इस हिंसा में देखिए 60 लोगों की तो जान जा चुकी है, लगभग 250 घायल हो चुके हैं, 1700 घर जलकर राख हो गए हैं। देखिए कितनी तबाही हुई और मिला क्या, किसी को कुछ नहीं। क्यों करते हैं ये लोग बाग हिंसा आखिर। इससे अच्छा तो कोई भी बात हो, समझ और सुलह के साथ मसले को हल करना चाहिए, राइट। वैसे इस मणिपुर हिंसा मामले पर 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, है ना। और वह देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी अभी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने 23 मई तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया, जो शराब घोटाले मामले में अभी भी कस्टडी में चल रहे हैं। अच्छा, वैसे केरल में कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी, मैंने आपको बताया भी था DLS न्यूज पर। एक टूरिस्ट बोट पलट गई जिसमें 22 लोगों की जान चली गई। केरल के मल्लपुरम में ये बड़ा हादसा हुआ। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इसका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। टूरिस्ट की बोट थी जो ये बोट पर बैठ करके मतलब समुद्र वगैरह में किनारे तट पर सफर करवाते हैं, एंजॉय करवाते हैं, तो उनकी बोट पलट गई। अब इस मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मृतकों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की है। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मृतकों के परिजनों को देने की घोषणा की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया और राज्य सरकार ने आधिकारिक शोक भी घोषित कर दिया है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, द केरल स्टोरी फिल्म पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो देखिए अब इस पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और इस फिल्म पर बैन लगा दिया। ममता बोली कि इससे राज्य का माहौल खराब होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कल को बंगाल फाइल्स भी बनेगी। हालांकि ममता सरकार का कहना कि हिंसा से बचने के लिए ये फैसला लिया गया और फिल्म मेकर्स का ये कहना कि वो कोर्ट जाएंगे ममता सरकार के इस फैसले के खिलाफ। वैसे आपको बता दूं, द केरल स्टोरी ने 35 करोड़ रुपए का कलेक्शन पार कर लिया है। ओपनिंग वीकेंड पर यानी जो बीता रविवार रहा ना, इस पर फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया। इस साल की ये 5वीं बड़ी फिल्म भी बन चुकी है। अच्छा, वही देखिए कल एक और बड़ी दुर्घटना हो गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश हो गया। ये एक घर पर जाकर गिर गया जिससे कि उस परिवार की 3 महिलाओं की जान चली गई। हालांकि उस विमान के दोनों पायलट पैराशूट की मदद से कूद गए और वो सकुशल है। अभी ये देख सकते हैं आप तस्वीर, इस विमान में किस तरह से अचानक से आग लग गई और ये घटना घटी। वह देखिए किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब खेतों में ड्रोन करेंगे खाद और रसायनों का छिड़काव। इफ्को ने ड्रोन, नैनो और AI तकनीकों को एकीकृत किया है और जल्द ही इफ्को कंपनी की तरफ से किसान भाई लोगों के लिए कई तरह के आधुनिक खेती को बढ़ावा देने वाले उपकरण भी पेश किए जाएंगे। वैसे सरकार ने किसानों के लिए एक और फैसला लिया। इस साल 75% अनुदान पर मिलेगा मूंग का बीज, है ना। और वह देखिए अगला अपडेट, अमरनाथ की पवित्र गुफा में विराजमान हुए बाबा बर्फानी। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक होंगे भोले के दर्शन। अमरनाथ की यात्रा जुलाई महीने से शुरू होने जा रही है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी अप्रैल से शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर देखिए, तेलंगाना के युवाओं को कंपनियों में 75% आरक्षण का वादा किया है। दरअसल प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव को लेकर तेलंगाना हैदराबाद के एक स्टेडियम में घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हर महीने 4,000 रुपए युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे और प्राइवेट कंपनियों में युवाओं को 75% आरक्षण भी दिया जाएगा। मतलब कि कंपनियों में 75% कर्मचारी जो है ना वो तेलंगाना के ही होंगे। तो ये कुछ कांग्रेस के ऐलान रहे। और वैसे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा की कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए में
में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो ये कुछ चुनावी वादे हैं जो चल रहे हैं। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, कनाडा में सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष बने सचित, जो कि भारतीय मूल के हैं। सचित मेहरा इनका नाम है और ये कनाडा की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नए प्रेसिडेंट बने हैं। 46 साल के मेहरा पर इलेक्शन में जीत दिलाने का जिम्मा सौंपा गया। यहाँ तक कि ये कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के भी करीबी दोस्त हैं। अच्छा, बॉलीवुड से खबर देखिए, इंडियन स्पाइडरमैन की आवाज बनेंगे क्रिकेटर शुभमन गिल। दरअसल ये जो इंडियन सुपर हीरो मूवी रिलीज होने जा रही है ना, इसकी हिंदी और पंजाबी में डबिंग शुभमन गिल करेंगे। क्रिकेटर है जो कि 2 जून को ये फिल्म रिलीज होगी। मतलब देखिए शुभमन का मल्टी टैलेंट, अमेजिंग राइट। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामले में तीस्ता के खिलाफ चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार की मानहानि के मामले में 22 मई को कोर्ट में होगी सुनवाई। वह देखिए दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि अक्लदाढ़ उम्र का पुख्ता सबूत नहीं है, इसके ना होने से लड़की नाबालिग साबित नहीं होती है। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये तर्क देते हुए इस तरह के मामले के आरोपी को बरी भी कर दिया। दरअसल एक मामला था जिसमें लड़की के साथ ज्यादती और जबरदस्ती ऐसा वैसा काम करने का आरोप लगाया गया और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करा दिया। और कोर्ट में ये तर्क दिया कि लड़की की अभी तक अक्लदाढ़ नहीं उगी है और इसलिए वो नाबालिग है। क्योंकि दाढ़ निकलने का टाइमिंग क्या होता है आप देख सकते हैं। जनरली जो हमारे दांतों में दूसरी दाढ़ होती है ना, वो 12 से 14 साल की उम्र में निकलती है और तीसरी दाढ़ जिसे अक्लदाढ़ कहते हैं वो 17 से 25 साल के बीच निकलती है। तो लड़की वाले लोगों ने ये सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अभी तक हमारी लड़की की अक्लदाढ़ भी नहीं निकली, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि ये कोई उम्र का पुख्ता सबूत नहीं है, लड़की नाबालिग नहीं बल्कि बालिग है और इस मामले में आरोपी को भी बरी कर दिया। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर दोस्तों, जो पहलवानों और ब्रिजभूषण का मामला चल रहा ना, उस पर जंतर मंतर पर किसानों ने बैरिकेड्स भी तोड़ दिए, पहलवानों के समर्थन में पहुंचे। डीसीपी बोले कि जत्था जल्दबाजी में था, 20 मई तक सरकार को अल्टीमेटम भी दिया गया। वैसे राजस्थान जयपुर में भी पहलवानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने पैदल मार्च निकाला। पालीवाल बोले कि दुष्कर्म के आरोपी को केंद्र सरकार बचा रही है। वह देखिए इलेक्शन कमीशन की एक नई पहल, इस बार कर्नाटक चुनाव में आपको नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। अब सेल्फी से भी आप वोट डाल सकेंगे। पहली बार कर्नाटक इलेक्शन में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से तकनीक का इस्तेमाल होगा चुनाव में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बंगलुरु के बूथ पर इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल लिया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। वोटर्स को सेल्फी लेनी होगी और वो बिना लाइन में खड़े हुए मतदान कर सकेंगे। वैसे आपको बता दूं, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे और इसके नतीजे 13 मई को आएंगे, है ना। अच्छा, गो फर्स्ट कंपनी को लेकर देखिए डीजीसीए ने बड़ा आदेश दिया है। एक तो टिकटों की बुकिंग पर तुरंत रोकने का आदेश दिया और साथ ही डीजीसीए ने पूछा कि आपका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं कर दिया जाए। 15 दिन में कंपनी से जवाब मांगा क्योंकि कंपनी ऑलरेडी दिवालिया होने के कगार पर है। कंपनी को जारी नोटिस भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ट्विटर पर अगर आपका अकाउंट है तो आपके फॉलोवर्स कुछ कम हो सकते हैं क्योंकि एलोन मस्क ने फैसला लिया कि जो सालों से इनएक्टिव पड़े अकाउंट है ना ट्विटर पर, उनको बंद किया जाएगा और इसी वजह से कई यूजर्स के फॉलोवर्स काउंटिंग में कमी आ सकती है। वैसे ट्विटर के मालिक एलोन मस्क की जिंदगी का असली किस्सा देखिए, आपको प्रेरणा मिलेगी। ठीक 25 साल पहले एलोन मस्क के पिता दिवालिया हो गए थे। एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में फर्श पर सोना पड़ता था, ऐसे उनके हालात थे। और मस्क का भी बचपन कभी खुशहाल नहीं रहा। लेकिन जरा देखिए, आज ये टेस्ला कंपनी के सीईओ तो है ही, साथ ही ट्विटर के भी मालिक हैं और दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी का एक किस्सा शेयर किया, ये देख सकते हैं आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी दस्तावेज अब स्कूल में ही मिल जाएंगे। 11वीं 12वीं के छात्रों की मुसीबत को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। अब आपको जैसे आय प्रमाण पत्र बनाना, जाति प्रमाण पत्र बनाना, कहीं विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, स्कूल में ही काम हो जाएगा, है ना। अच्छा, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर देखिए वॉरेन बफेट ने कहा, एआई की तुलना उन्होंने एटम बम से की है। यानी ये कितना खतरनाक हो सकता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वॉरेन बोले कि एआई दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, इतनी ताकत रखता है और एआई का खतरा क्लाइमेट चेंज से भी ज्यादा खतरनाक है। बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में 18 नए रोपवे बनेंगे, 5000 करोड़ रुपए होगी लागत। बालटाल से अमरनाथ पहुंचने में अब आपको सिर्फ 40 मिनट लगेंगे। जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटकों की राह को आसान बनाने के लिए मोदी सरकार लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च करके ये 18 नए रोपवे बनाने जा रही है। वह देखिए दोस्तों, 29 जुलाई को जारी होगी रिजर्व में बाघों की संख्या। 4 साल में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बढ़े 18 बाघ, अभी 50 पहुंच चुकी है संख्या। और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में भी मानसून से पहले 5 और चीते छोड़े जाएंगे। प्रोजेक्ट चीता के तहत पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया। अच्छा, कोलकाता होकर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे मणिपुर में फंसे स्टूडेंट्स। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले कि बच्चों को रेगुलर फ्लाइट के जरिए लाएंगे। वैसे मध्य प्रदेश में देखिए नर्सिंग परीक्षा पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 12 मई को अगली सुनवाई होगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा के निकायों में बीसीए आरक्षण को मंजूरी मिली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। वो बोले कि पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व कम होने पर यह फैसला लेना पड़ा। अभी खट्टर सरकार काफी एक्टिव मोड में है, कई बड़े फैसले ले रही है। अच्छा, वहीं बिहार में देखिए दोस्तों, लैंड फॉर जॉब यानी कि जमीन के बदले नौकरी के मामले में दिल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं आ सका। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 1 जून को होगी। सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट के लिए फिर से वक्त मांगा। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी मीसा भी। वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते पर
भी भाजपा का बवाल, रोजगार कार्यालय में ताला लगाने पहुंचे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़े, धक्का मुक्की भी हुई। वैसे छत्तीसगढ़ में देखिए आधे अधूरे काम का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री, बिलासपुर पहुंच रहे हैं भूपेश बघेल से स्मार्ट सिटी के कामों का उद्घाटन की तैयारी। 11 मई से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो बिलासपुर जिले का दौरा करेंगे। वैसे देखिए छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जो कल खबर आई थी ना, इस पर भी इनका कहना कि ये बात मनगढ़ंत है, कोई असली घोटाला नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बोले कि ईडी के जरिए सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है बीजेपी। अच्छा, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखिए एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। मोबाइल ऐप पर बुकिंग करवानी होगी और इसकी पब्लिक एंट्री आज से ही शुरू होने जा रही है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अब इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर के गेट आम लोगों के लिए खुलने जा रहे हैं और ये देश का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर जिसका उद्घाटन पंजाब के चंडीगढ़ में किया गया। मतलब कि ये भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज म्यूजियम है। यहाँ पर आपको इंडियन एयरफोर्स से जुड़े अलग अलग चीजें, अद्भुत और ऐतिहासिक अनोखे आइटम्स देखने को मिलेंगे, है ना। मोबाइल ऐप से टिकट बुक करके आप इसका विजिट कर पाएंगे। वैसे पंजाब में देखिए जालंधर में भी आज सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में छुट्टी रहेगी। पोलिंग बूथों को लेकर ये फैसला लिया गया। 10 मई को सरकारी ऑफिस भी बंद रहेंगे। जालंधर लोकसभा उपचुनाव को लेकर 2 दिन ये छुट्टी रहेगी। इसको लेकर पंजाब सरकार ने नोटिस भी जारी किया, आप देख सकते हैं। अच्छा भाई देखिए अब वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। C-295 विमान ने पहली उड़ान भरी है जो कि इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो चुका है। अच्छा भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। परिषदीय विद्यालयों में तैनात अनुदेशकों को अब अपने मनचाहे स्कूल में तैनाती मिलेगी, यानी कि मनचाही जगह पर ट्रांसफर मिल सकेगा। यूपी सरकार की तरफ से ये भी आदेश जारी कर दिया है। अच्छा खबर है कि मध्य प्रदेश से राजस्थान की राह अब आसान होगी। 2024 तक शुरू होगी नई रेल लाइन और इससे एमपी और राजस्थान से जुड़े कई जिलों को बड़ा फायदा होगा। वह देखिए यमुना नदी से अब दुर्गंध नहीं आएगी बल्कि सुगंध आएगी। दिल्ली वालों को भी मिलेगी जम्मू कश्मीर, बेंगलुरु, मुंबई, शिलांग और शिमला जैसी आबो हवा, यानी कि खुशबू वाली हवा। दरअसल बात कुछ यूं है कि यमुना नदी के किनारे पर अगले कुछ सालों में फूल, खुशबू वाले पौधे लगाए जाएंगे और यमुना नदी की सफाई का भी नया अभियान शुरू किया जाएगा, है ना। वह देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आशा वर्करों को अब 4700 की जगह मिलेगा 5200 रुपए मासिक वेतन। 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है वेतन में। वही दोस्तों बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आश्रम से गुम होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 4 महीनों में 21 लोग इनके आश्रम से लापता हुए हैं। 1 जनवरी 2023 से लेकर अभी मई तक के ये मामले हैं। कुछ लापता लोगों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वह देखिए बैंकों में पड़े 35,000 करोड़ रुपए का कोई दावेदार नहीं है। अब वारिस ढूंढकर पैसे लौटाएगी सरकार। वहीं स्टॉक मार्केट से बड़ी खबर है, पहली बार भारतीय शेयर बाजार में निवेश करेंगे रूसी निवेशक भी। सेबी ने 3 कंपनियों को दिया एफपीआई का लाइसेंस। एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के रूप में रजिस्टर्ड किया 3 रूसी कंपनियों को, जो अब इंडियन स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर पाएंगी, है ना। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल इससे पहले आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। और इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है प्यार भरी कि रोजाना इसी तरह की देश से जुड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में एक घंटी वाला बटन बनकर आता ना, उसको भी दबा देना। और आप चाहे तो अपने डीएलएस भाई के लिए लाइक भी कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं मैं आपको अगले अपडेट में। देखिए मौसम समाचार पर खबर है कि राजस्थान में बारिश के बाद अब मई से हीट वेव चलेगी, गर्मी बढ़ेगी। पाकिस्तान में बने सिस्टम की वजह से भीषण गर्मी पड़ेगी। तो वहीं मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से 50 करोड़ की केला की फसल बर्बाद हो गई। 2200 हेक्टेयर में फसलें जमीन पर बिछ गई। इतनी ज्यादा बेमौसम बारिश हुई, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी बारिश हुई, संभल में ओले गिरे, कानपुर में छाए रहे बादल। यूपी के 29 जिलों में आज भी आंधी बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। और क्योंकि दोस्तों ये चक्रवात तूफान आ रहा है, इसकी वजह से कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ मौसम विभाग ने। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश समेत 3 राज्यों में इस तूफान के चलते भारी बारिश हो सकती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। सबसे पहले म्यांमार में दस्तक देगा ये तूफान। बंगाल, उड़ीसा में भारी बारिश की चेतावनी है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट पर हैं। कल से ही ये तूफान और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में अब तेज हो रहा है ये तूफान। और इस पर एक और बड़ा अलर्ट जारी किया गया कि कई जगहों पर इस तूफान की वजह से लैंडफॉल की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। और इसी तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश और ओले गिरने की चेतावनी है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी असर दिखेगा इसका। भारत के किन किन इलाकों में इस साइक्लोन का सबसे ज्यादा खतरा, ये आप इस नक्शे में रेड एरिया देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इस तूफान की सबसे ज्यादा चेतावनी है। वह देखिए हिमाचल प्रदेश में भी हिमपात हुआ और इसके चलते अटल टनल पर 500 वाहन टकरा गए। 2 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 14 सड़कें अभी बंद हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण और तटीय कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश की संभावना है। ये कुछ और राज्य देख सकते हैं जहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल के मंडी में भी देखिए 7 मील के पास लैंडस्लाइड हुआ। कुल्लू नेशनल हाईवे भी ब्लॉक हो गया। हजारों लोग और टूरिस्ट फंसे। चलिए आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना चांदी के दामों में गिरावट आई है। 61,000 पर आ गया सोना वापस। अभी सोने का रेट देख सकते हैं 61,108 प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी 76,231 प्रति किलोग्राम चल रही है ना। और वहीं भारत में कोरोना आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो राहत की बात है, थम गया कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों के दौरान मात्र 1839 ही नए मामले सामने आए। यानी देखा जाए तो रोजाना नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, जो कि भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है वाकई में। और सक्रिय मामलों की संख्या भी गिरकर 25,178 पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी सिर्फ 24 नए मरीज मिले हैं ना। चलिए
चलिए कोरोना के बाद एजुकेशन पर अपडेट देखिए आप। कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC आज जारी करेगा CHSL 2023 का नोटिफिकेशन और इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 जून तय की गई है। अच्छा वही UPSC के प्रीलिम्स के एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं, आप इस ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या बनवाना हो पासपोर्ट, अब घर बैठे आसानी से आप अप्लाई कर पाएंगे। दरअसल सरकार ने जो एक नया पोर्टल शुरू किया ना, service.gov.in, जिसके बारे में मैंने आपको DLS न्यूज पर बताया था पहले भी। इस पर 13,000 से ज्यादा सेवाओं का फायदा आप एक ही जगह पर सरकार के इस एक ही पोर्टल पर ले पाएंगे, है ना। खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, राहुल की जगह ईशान WTC फाइनल की टीम में होंगे। IPL में चोटिल हुए थे KL, उमेश उनादकट भी इंजर्ड है, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट तय नहीं है। तो वहीं कल के IPL मैच में रिंकू के चौके से आखिरी बॉल पर जीता कोलकाता, पंजाब को 5 विकेट से हराया। 19वें ओवर में रसेल ने बनाए 20 रन। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, हुंडई की एक्स्टर की बुकिंग शुरू हो चुकी है। 6 सिंगल टोन और 3 डुअल टोन कलर ऑप्शन मिलेंगे इसमें आपको। E20 यानी एथेनॉल 20% पर चलने वाला हाइब्रिड इंजन भी मिलेगा। स्टॉक मार्केट से अपडेट है, NPST कंपनी ने एक साल में 800% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। इसका स्टॉक अभी काफी हाई पहुंचा। अच्छा राजधानी के लोगों के लिए अच्छी खबर है, दिल्ली की सड़कों पर शुरू होगी हाईटेक प्रीमियम AC बस सर्विस। ऑनलाइन बुक होगी सीट, वाईफाई और GPS वगैरह की फैसिलिटी भी आपको बस में मिलेगी। दरअसल दिल्ली सरकार अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है और इसी को लेकर यह नया प्लान बनाया गया। वह देखिए गुजरात सरकार के सभी कर्मचारी अब जियो के साथ जुड़ेंगे। वोडाफोन आइडिया की सर्विस बंद हो चुकी है, नंबर भी ट्रांसफर कर दिए गए। सरकारी कर्मचारियों को रिलायंस जियो का मंथली रेंटल प्लान 37 रुपए 50 पैसे में मिलेगा, जिसमें काफी सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ये देख सकते हैं आप। तो इसी को लेकर गुजरात सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया। इसके तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वोडाफोन आइडिया की सर्विस को आज से ही बंद कर दिया, मतलब वैसे कल सोमवार से ही बंद हो गई है। अब कर्मचारी अपने नंबर को जियो में पोर्ट करा पाएंगे, है ना। वह देखिए बड़ी खबर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री में अब दुगनी रफ्तार से आएगी क्रांति, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बाद अब राजस्थान के भी एक जिले में लिथियम का दूसरा भंडार मिला है। हाल ही में आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला था और उसके बाद अब राजस्थान के नागौर जिले में स्थित डेगाना नगर पालिका में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की गई है। इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि लिथियम की क्षमता हाल ही में जम्मू में पाए गए लगभग 6 मिलियन टन धातु से भी ज्यादा है, जो राजस्थान में मिला ना उसकी। तो क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी आती है ना, उसमें लिथियम बहुत जरूरी एलिमेंट्स होता है और अभी इस लिथियम को भारत में दूसरे देशों से मंगाया जाता है तो काफी ज्यादा महंगा पड़ता है और इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी महंगे आते हैं। लेकिन उम्मीद है जल्दी इस लिथियम का बैटरी प्रोडक्शन भारत में शुरू होगा तो जल्दी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते मिलेंगे, है ना। वह देखिए दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन के मामले में रिपोर्ट आ रही, पाकिस्तान देश जो है ना वो दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में शामिल है। मतलब इंटरनेट के मामले में पाकिस्तान में सबसे खराब इंटरनेट चलता है, मतलब, है ना। अच्छा वहीं यूट्यूबर मनीष कश्यप से कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु जैसे स्थिर राज्य में अशांति पैदा नहीं कर सकते हैं। अच्छा व्हाट्सएप पर जल्दी आपको कई नए एक्सपीरियंस मिलेंगे। चैट लॉक फीचर के साथ ही साइलेंस अननोन कॉलर जैसे सिक्योरिटी फीचर्स भी आपको जल्द ही व्हाट्सएप पर मिलने वाले हैं। वह देखिए एयर इंडिया कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की समय सीमा को बढ़ा दिया। इच्छुक कर्मी अब 31 मई तक आवेदन कर सकेंगे। अच्छा दिल्ली मेट्रो की एक नई पहल देखिए, मेट्रो में अब स्कैन करके एंट्री और एग्जिट कर सकेंगे पैसेंजर्स। DMRC की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है, यानी अब दिल्ली मेट्रो में QR कोड आधारित पेपर टिकट से स्कैन करके आप एग्जिट एंट्री ले पाएंगे। बड़ी खबर है, झारखंड में 14वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन हो रहा है और इससे कि राज्य में औद्योगिकीकरण को तो बढ़ावा मिलेगा ही, क्योंकि कई औद्योगिक इकाइयों ने यहाँ निवेश करने की इच्छा भी जताई है। वह देखिए उत्तर प्रदेश में अब रोडवेज बसों में यात्रियों को फिर से ऑनलाइन टिकट की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी, हाथरस में भी, है ना। अच्छा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आज 9 मई को पूरे देश में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, क्योंकि 10 तारीख को कर्नाटक इलेक्शन है और इससे पहले इन्होंने ये करने की घोषणा की है। अच्छा वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 10 मई को राजस्थान के नाथद्वारा में 9,233 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। अच्छा पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग को लेकर एक अलर्ट आ रहा है, मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा नहीं करते तो इनऑपरेटिव हो जाएगा आपका पैन कार्ड। अभी आप 1,000 रुपए की लेट फीस देकर के पैन आधार को लिंक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय कर रखी है सरकार ने। अगला महीना लास्ट है, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक भी नहीं किया तो फटाफट से कर लें, ऑनलाइन ही कर सकते हैं आप उदय के पोर्टल के जरिए भी। अच्छा वही राजस्थान के जोधपुर रेलवे स्टेशन को मिला ईट राइट स्टेशन का दर्जा। अब यात्रियों को यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण भोजन भी मिल सकेगा। अच्छा वह देखिए अच्छी खबर है, हर हाथ में रोजगार और पैसा पहुंचेगा। PM मोदी के न्यू इंडिया मिशन में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करेगी ये कंपनी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक नए रंग रूप में देखने के लिए न्यू इंडिया का नारा दिया हाल ही में, और इसमें बहुत बड़ा निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन होने जा रहा है। और इसी तरह से अब एक कंपनी ने हर साल 1 अरब डॉलर इसी न्यू इंडिया मिशन के सपने में निवेश करने का प्लान बनाया है। और वो कंपनी है दोस्तों ग्रोथ इक्विटी इन्वेस्टर कंपनी जनरल एटलांटिक। अगले कुछ साल तक भारत में हर साल 1 अरब डॉलर का निवेश करेगी, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बढ़ेगा ही, नौकरियां भी मिलेगी, रोजगार भी बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि देश को अभी अफोर्डेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, है ना। और वह दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम राज्य माना जाता है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड या मणिपुर। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार
शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।